हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। और आज हम अपनी अगली 4 टर्म पढ़ने वाले हैं। जो हमारी अकाउंटिंग टर्म का जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम आज 4 टर्म स्टडी करेंगे। वाउचर, एंटिटी, एंट्री एंड स्टोर्स। तो शुरू करते हैं। हमारी पहली टर्म है वाउचर। क्या होते हैं वाउचर? A documentary record of a business transaction or a certificate for supporting evidence. Every voucher is numbered and countersigned by an authorized person. It also known as source document. आप कोई भी लेन देन करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट उसका एज ए प्रूफ होता है दैट इज कॉल्ड वाउचर। वो एक सर्टिफिकेट की तरह काम करता है। वो इस बात का प्रमाण होता है, इस बात का प्रूफ होता है कि आपने ये लेन देन किया है। लेन देन में आपका, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर होटल में खाना खाने गए, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, वहां पर आपने खाना खाने के बाद आपको बिल मिला, तो वो वाउचर है, क्योंकि वो प्रूफ है कि आपने वहां पर खाना खाया और आपने पेमेंट किया। आप कहीं पर स्टोर्स पर कुछ सामान खरीदने गए, वहां पर आपने पेमेंट किया, आपको बिल मिला, तो वो वाउचर है। ऐसे ही बड़े बिजनेस एंटरप्राइज में जो आपस में परचेज और सेल्स करते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो वो जो एक दूसरे को जो डॉक्यूमेंट इशू करते हैं वो कहलाते हैं वाउचर। वाउचर को हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस इंफॉर्मेशन का सोर्स होते हैं कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया है। सबसे बड़ी बात, जो भी वाउचर होता है, हर वाउचर अलग अलग नंबर का होता है, मतलब उन पर सीरियल वाइज नंबर डले हुए होते हैं, और जिसने भी आपको वो इशू किया है वहां के ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा वो काउंटर साइन होता है। तो वाउचर क्या है? वाउचर किसी भी ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ है या एक डॉक्यूमेंट है जो कि ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा साइन किया हुआ होता है, और जो ये बताता है कि हाँ, आपने ये लेन देन इस तारीख को किया है, इतने का सामान है, इतना पेमेंट आपने किया है, ये कहलाते हैं आपके वाउचर। वाउचर के एग्जांपल में आप ले सकते हैं जैसे कैश मेमो। कैश मेमो होता है इनवॉइस, जब आप कहीं कुछ खरीदते हैं तो आपको इनवॉइस मिलता है, बिल पूरा, तो ये सब आपके वाउचर के एग्जांपल हैं। सेकेंड हमारी टर्म है एंटिटी। क्या होती है एंटिटी? A business entity means an economic unit which is providing services or selling goods for generating income. मतलब कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसी फर्म या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसका मुख्य उद्देश्य इनकम जनरेट करना है बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सेलिंग गुड्स। मतलब अगर वो सामान बेच रहे हैं तो उस सामान को बेचकर, अगर वो सर्विस दे रहे हैं तो उस सर्विस को प्रोवाइड करना, लेकिन उसका जो मेन पर्पस है उन चीजों को करने का वो क्या है? इनकम को जनरेट करना। तो वो क्या कहलाती है? बिजनेस एंटिटी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल है ये। आगे है थर्ड हमारा एंट्री। अ रिटन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब भी हम कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो हम किसी से कुछ खरीद रहे हो, चाहे तो हम किसी को वो बेच रहे हो, तो जब भी हम किसी से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं अपनी अकाउंट्स की बुक में, जो भी रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं वो क्या कहलाता है? एंट्री। एंट्री हिंदी में बोलते हैं इसे प्रविष्टि। मतलब हमने उसको डिनोट कर लिया अपने अकाउंट्स की बुक में कि हमने ये लेन देन किया है। अब वो चाहे खरीदने का हो, बेचने का हो, किसी को कोई खर्च के पेमेंट का हो, कोई इनकम आपको हो रही हो, वो किसी भी चीज का हो सकता है। कुल मिलाकर कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कुछ गया है, कुछ आया है, उसको लिखना अपनी अकाउंट्स की बुक में क्या कहलाता है? एंट्री। नेक्स्ट है हमारा स्टोर्स। तो स्टोर्स क्या? मटेरियल हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर कंजम्पशन इन द बिजनेस एंड नॉट फॉर रीसेल। कोई भी ऐसा सामान, इस तरह का मटेरियल जो बिजनेस ने अपने यूज के लिए रखा है, अपने कंजम्पशन के लिए रखा है, अपने उपभोग के लिए रखा है, ना कि बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए नहीं लिया है, बल्कि खुद अपने यूज के लिए लिया है, उसे कहते हैं हम स्टोर्स। एग्जांपल के तौर पर लुब्रिकेंट्स, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन, पैकिंग मटेरियल एटसेट्रा। वही फैक्ट्री में इतनी सारी मशीन काम करती है, ठीक है, उसमें लुब्रिकेंट्स की जरूरत होती है, बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स रखे हुए होते हैं, पता नहीं कब किसकी नीड हो जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है मशीन में तो आपका प्रोडक्शन वहीं रुक जाता है, और वो आपका टाइम जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, जो आपके वर्कर हैं वो भी खाली बैठे रहते हैं। तो जिससे काम ना रुके, कंटिन्यूअस वर्क चलता रहे प्रोडक्शन का, तो कुछ चीजें स्टोर्स के तौर पर रखी जाती हैं
ताकि जैसे ही ज़रूरत हो हम उसको यूज़ कर सकें, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल में लुब्रिकेट्स, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीन बताया, और प्रोडक्शन हमारा कंटिन्यूअस चलता रहे। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।